नमस्कार। फिर एक बार मेरे चैनल के ऊपर आप सब लोगों का बहुत दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आबो आजमी ने बता दिया हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, भारत का पाकिस्तान को समर्थन। तो ये देखने के बाद आप कंफ्यूज हुए होंगे, तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपका जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आबो आजमी ने एग्जैक्टली क्या कहा और भारत का पाकिस्तान को समर्थन, ये एग्जैक्टली माजरा क्या है। विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आबो आजमी में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। ये जानबूझकर इस तरह से बात करता है या इसके मुंह से बात निकल जाती है। रिसेंटली महाराष्ट्र के सभागृह में, असेंबली में आबो आजमी ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते। आबो आजमी ने ऐसा क्यों कहा, उसने उसका रीजन भी बताया है कि हम वंदे मातरम क्यों नहीं कह सकते। सबसे पहले आबो आजमी ने क्या कहा वो हम सुन लेते हैं। हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है 29 मार्च की शाम को 5 बजे 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? मुझे जो जवाब दिया गया बिल्कुल गलत जवाब दिया गया। अध्यक्ष महोदय, दिशा भूल की गई है। अध्यक्ष, वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुका। तो यहाँ पर आबो आजमी बोल रहा है कि हम वंदे मातरम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारा मजहब हमको अलाउ नहीं करता। जब आप इस तरह से बात करते हो कि हमारा मजहब हमको अलाउ नहीं करता, आप आगे क्या बोलोगे? डर जाते हो ना आप। मजहब की बात है तो इसमें हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, एग्री, लेकिन सवाल यह है कि उनका मजहब है तो हमारा नहीं है क्या? अर्थात हमारा धर्म है, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर, हमारे धर्म के बारे में हमको भी तो सोचना पड़ेगा, जो हम नहीं सोच रहे। यहाँ पर बेसिक सवाल ये खड़ा होता है कि आबो आजमी को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है कि वो ऑन रिकॉर्ड आके कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने जो इनको उत्तर दिया था उसी सभागृह में, वो हम सुन लेते हैं। आपको जवाब मिल जाएगा कि कॉन्फिडन्स कहाँ से आता है। माझी आबो आजमी साहेबांना विनंती आहे, या सभागृहात आणि देशात लाखो लोकांचा, लाखो नव्हे संविधानासहित करोडो लोकांचा वंदे मातरमच्या प्रति श्रद्धा आहे आणि अशा वंदे मातरमच्या संदर्भात त्यांनी जे काही मत या ठिकाणी व्यक्त केलं हे योग्य नाही आहे। अशा प्रकारे और अबू भाई, ऐसा कौन सा मजहब बोल सकता है कि अपनी माँ के सामने सिर मत झुकाओ? कोई मजहब नहीं बोलता, आपका भी मजहब नहीं बोलता। दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं है जो ये कहेगा कि अपने माँ के सामने सिर मत झुकाओ। वंदे मातरम हे धार्मिक गीत नाही। वंदे मातरम हे कुठल्याही पूजा अर्चनेचं गीत नाही आहे। भारताच्या संविधानाने याला राष्ट्रगानाचा दर्जा दिलेला आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारे अबूभाईंकडनं देखील माझी अपेक्षा आहे कि शेवटी आपण संविधानाला मानतो म्हणूनच या सभागृहात। तो यहाँ पर आप जो फडणवीस है ना आपके, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, वो किस सभ्यता के साथ बात कर रहे हैं देख लीजिए। उसमें ना तो कोई अग्रेशन है, ना तो कोई मैसेज है। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको रिप्लाई कर रहे हैं कि तूने जो कहा है वो गलत है। वो भी इतना संभल के बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फडणवीस साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था तो अमित शाह ने लोकसभा या राज्यसभा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से एक भाषण किया था, एक अग्रेशन के साथ भाषण किया था जिसकी चर्चा हो रही थी, उस अग्रेशन की यहाँ पर ज़रूरत है। यह हमारे सर्वाइवल का मुद्दा है, यह हमारे राष्ट्रभक्ति का मुद्दा है। कोई बंदा अगर कह रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते तो आप उसको इस तरह से जवाब दोगे? इस सवाल का जवाब देने का तरीका ही नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाता है क्योंकि उनको एक यकीन आ जाता है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। आप कहोगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक्शंस लेते हैं। तो मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ आज कि नुपुर शर्मा ने क्या गलती करी थी? नुपुर शर्मा ने वही बात करी थी जो उनके ग्रंथों में लिखी हुई है। अब उनके ग्रंथों में जो लिखी है, वहाँ से जो जानकारी आती है, वही जानकारी अगर नुपुर शर्मा ने दी है तो उसमें उसकी गलती क्या हो गई? उसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया? वहाँ पर तो अलग अलग देशों से उसकी निंदा हो रही थी उस बात की। इतना बड़ा क्या हुआ था? और ये सब होने के बाद जो बंदा उसे उकसा रहा था ये बात कहने के लिए, आज वो घूम रहा है।
एक डिबेट में आनंद रंगनाथन ने उसका जवाब भी दिया था वहां पर, आंखों के सामने, मुंह के ऊपर। वो घूम रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा कहां पर है? तो ये जो नुपुर शर्मा को जिस तरह से आपने डील किया ना, यही इन लोगों को कॉन्फिडेंस देता है। और ये आके सामने कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। क्या जन गण मन जब प्ले हो रहा है तो खड़ा होना मैंडेटरी है? अगर मुझे लगता है खड़ा होना है तो मैं खड़ा होऊंगा, मुझे अगर नहीं लगता है नहीं खड़ा होना है तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। ये कॉन्फिडेंस उनको वहां से आता है। और अगर इतना बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक रिसेंट न्यूज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो थंबनेल में आपने पढ़ी है कि भारत ने पाकिस्तान का समर्थन किया। अब ये एग्जैक्टली मामला क्या है आप समझ लीजिए। श्रीलंका में किसी एक्स मुस्लिम ने कुरान को जला दिया। अब कुरान को जला दिया इसलिए पाकिस्तान को बहुत गुस्सा आ गया, तो पाकिस्तान चला गया निंदा का प्रस्ताव लेकर कहां पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। और संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने कहा कि हम श्रीलंका की निंदा करते हैं, श्रीलंकन गवर्नमेंट की निंदा करते हैं। और यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत ने बाकायदा वो जो डॉक्यूमेंट था, निंदा का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने कहा है कि हम भी श्रीलंका की निंदा करते हैं, हम भी श्रीलंकन सरकार की निंदा करते हैं। अब आप कहेंगे अच्छी बात है, अगर कुरान को जलाया है और इसलिए अगर भारत ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है तो उसमें गलत क्या है? मैं आपको आगे बताता हूं, आप आराम से सुनिए। सबसे पहले पाकिस्तान में हर रोज एक मंदिर तोड़ा जाता है। थोड़ा अतिशयोक्ति मैं कह रहा होऊंगा, लेकिन वहां पर हिंदुइज्म के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, रिसेंटली एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक मंदिर को तोड़ दिया गया। और वो ऐसा मंदिर था जो 150 साल पुराना था, 150 ईयर्स ओल्ड टेम्पल, जो पाकिस्तान में तोड़ दिया गया रिसेंटली। वैसे इस तरह की बहुत सारी घटना वहां पर होती रहती है, लेकिन ये रिसेंट घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पर मंदिर को कंप्लीटली तोड़ दिया गया है, रॉकेट लॉन्चर की मदद से तोड़ दिया गया है। क्या इसलिए भारत ने निषेध का प्रस्ताव बनाया? और अगर भारत ने इस तरह से निषेध का प्रस्ताव बनाया होगा तो क्या बाद में जाकर नेपाल, श्रीलंका जैसे देश आपको सपोर्ट करेंगे जब आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो? ये भारत को सोचना पड़ेगा ना। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक कानून है, जिस कानून का नाम है, या फिर एक समझौता है, और उस समझौते का नाम है नेहरू लियाकत पैक्ट। ये जो नेहरू लियाकत पैक्ट है ना, इसका एक सारांश ये है कि जो भारत में अल्पसंख्यक रहते हैं उनका संरक्षण करना ये भारत की जिम्मेदारी है, और जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक रहते हैं उनका संरक्षण करना ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उन्होंने रिटर्न में हमारे पास दिया है और वो आज भी उस चीज़ के लिए लायबल है। आज भी हम ये सवाल खड़ा कर सकते हैं, इसको लेकर हम भी संयुक्त राष्ट्र के पास जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। हम अगर पाकिस्तान को ही समर्थन दे दे तो अबू आजमी को तो कॉन्फिडेंस आएगा ही ना। अबू आजमी को पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी बोलूं तो मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगी। आप कहेंगे मैं बार बार हमारे पूज्य संत आशाराम जी बापू को बीच क्यों लाता हूं? क्योंकि संदर्भ वैसा होता है और इसलिए मैं उनको बार बार बीच में लेके आता हूं। कुछ दिन पहले वो ओवैसी, उसने कितनी गंदी बयानबाजी करी थी, वो सब लोगों ने देखा है। वो क्लिप इतनी वायरल हुई थी कि सबको पता है, पुलिस को पता है, कानून को भी पता है, मतलब कोर्ट, जो लॉयर, जो जजेस, उन सब लोगों को पता है कि उसने कहा था। लेकिन 10, 20, 15 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, और हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है इसलिए हम उस ओवैसी को बाइज्जत बरा करते हैं। क्या करेंगे? आप किस देश में रह रहे हो? आप खुद सोचो ना। एक तरफ वो ओवैसी छूट जाता है मतलब वो कोई जेल में नहीं था, केस चल रही थी, उसको बेल मिल चुकी थी, वो बाहर ही था। लेकिन वो जो केस चल रही थी उसमें तो उसको मुक्त कर दिया गया, उसको यह बता दिया गया कि सबूत नहीं है तो इसलिए तू गिल्टी नहीं है। और दूसरी तरफ आप आसाराम जी बापू को जेल में बंद करके रखते हो, सालों से उनको बंद करके रखते हो। आपके पास क्या सबूत है भाई? अगर सबूत है तो वो सबूत पेश करो, उसको प्रूव करो, बात को खत्म कर दो। इतनी लंबी केस कोई खींचती है क्या? किस देश में हम रह रहे हैं? और हम किस मुंह से कहेंगे कि मोदी जी है तो सब मुमकिन है? हम किस मुंह से कहेंगे कि भाजपा है तो हिंदुत्व खतरे में नहीं है? क्या फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर अब भी मैं गलत बात कर रहा हूं तो आप लोग
प्लीज मुझे समझा दीजिए। लेकिन ये जो बात हुई है ना कि आज सभागृह में आके अबू आज़मी ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, मुझे लगता है आज हमारे देश में जो संविधान है उसका सबसे बड़ा अपमान हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, लिख के देता हूँ, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई निषेध नहीं होगा इस बात का। 2 दिन मेरे जैसे पागल लोग थोड़ा हंगामा करेंगे, बाद में फिर शांत हो जाएगा, बाद में जैसे थे वैसे सब चलता रहेगा। और अगर यही कंटिन्यू रहा तो भारत का पाकिस्तान होने में देर नहीं लगेगी। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं जो फैक्ट है वो फैक्ट बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट में कोई कंक्लूजन नहीं होगा, जो भी कंक्लूजन निकालना है वो आप निकालिए। अगर आपको कुछ कंक्लूजन मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइए। फिर एक पॉडकास्ट, फिर एक वीडियो लेकर मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊँगा। तब तक आप लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।